नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर अपनी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था और आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम इसी तरह का एक उदाहरण करना चाहेंगे जिससे कि हमें समझ में आए कि क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है। ठीक है, तो दोस्तों उदाहरण है अपने पास कि बहुपद px बराबर 2x⁴ माइनस x⁴ माइनस 11x² प्लस 5x प्लस 5 के दो शून्यक √5 और माइनस √5 हैं। इस बहुपद के अन्य दो शून्यक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमने द्विघात बहुपद जब हल किए थे तो हमने देखा था कि जब घात 2 हो तो हमें कितने शून्यांक प्राप्त होते थे? 2 शून्यांक प्राप्त होते थे। इसी प्रकार यदि अपने पास घात 3 हो तो कितने शून्यांक प्राप्त होंगे? 3 शून्यांक प्राप्त होंगे। और यदि घात 4 हो तो कितने शून्यांक प्राप्त होंगे? 4 शून्यांक प्राप्त होंगे। तो यहाँ देखिए अपने पास कितनी घात हैं? 4 घात हैं। 4 घात है तो हम कह सकते हैं कि इसके कितने शून्यांक प्राप्त होंगे? 4 शून्यांक प्राप्त होंगे। तो 2 शून्यांक अपने लिए दिए गए हैं और 2 शून्यांक हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो शून्यांक होते हैं अपने उसको हम क्या करते थे? चर के बराबर करते थे। तो देखिए यहाँ अपने पास x बराबर √5 और एक है अपने पास x बराबर माइनस √5। ठीक है दोस्तों, देखिए जब मैं प्लस √5 को यहाँ लेकर आऊँगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और यदि मैं माइनस √5 को यहाँ लाऊंगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ क्या है अपने पास? x माइनस √5 और यहाँ है अपने पास x प्लस √5। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ हमारा फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a² माइनस b²। ठीक है यहाँ तक। तो देखिए यहाँ है अपने पास a का मान कितना है? x। तो यहाँ रखेंगे हम x² माइनस b का मान कितना है अपने पास? √5। तो देखिए x² माइनस, जब हम √5 का स्क्वायर हटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? 5 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास gx प्राप्त होता है x² माइनस 5। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमें gx नहीं दिया गया था तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? हमें gx ज्ञात करना पड़ेगा। यदि हम gx ज्ञात कर लेते हैं तो हम px में इसका भाग लगा सकते हैं और अन्य दो शून्यांक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यह जो अपने पास प्राप्त होगा यह क्या प्राप्त होगा? gx प्राप्त होगा जिसका हमें भाग लगाना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे? इसमें भाग लगाएंगे। देखिए भाग किस प्रकार से लगाते थे? तो यहाँ है अपने पास 2x⁴ माइनस x⁴ माइनस 11x² प्लस 5x और प्लस 5। ठीक है, और यहाँ है अपने पास gx का मान x² माइनस 5। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले gx की पहली संख्या का भाग px की पहली संख्या में लगाते हैं। तो देखिए जब मैं x² का भाग 2x⁴ में लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा भाग? 2x² बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2x² बार जाएगा। मैंने आपको भाग लगाना सिखाया था कि भाग किस प्रकार से लगाते हैं। तो दोस्तों जब भी हम भाग लगाते हैं तो घातें क्या होती हैं? अपनी घटती हैं और गुणा करने पर घातें क्या होती है? जुड़ती हैं। तो देखिए जब मैंने x² का भाग 2x⁴ में लगाया तो कितनी बार लगाया? 2x² बार लगाया, क्योंकि यहाँ 4 में से कितना घट जाएगा? 2 घट जाएगा। तो कितनी घात बच जाएगी? अपनी 2 घात बच जाएगी। ठीक है यहाँ तक। तो देखिए
जितनी बार भाग जाता है उसे हम gx से गुणा करते हुए यहाँ लिखते हैं। तो देखिए जब हम 2x स्क्वायर से x स्क्वायर को गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2x की घात 4 प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा, मैंने बताया आपको कि जब भी गुणा करते हैं तो घातें क्या होती है, अपनी जुड़ती हैं। तो देखिए यहाँ कितनी घात है 2 और यहाँ कितनी घात है 2, तो 2 और 2 कितनी हो जाएगी, अपनी 4 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जब हम 2x स्क्वायर को -5 से गुणा करेंगे तो देखिए -5 इंटू 2x स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे -5 को जब हम 2 से गुणा करते हैं तो 5 इंटू 2 कितना होगा, 10। लेकिन देखिए यहाँ है अपने पास माइनस और यहाँ क्या है अपने पास प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा अपना माइनस, और यहाँ क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर। तो कितना प्राप्त होगा हमें, -10x स्क्वायर प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम -10x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, हम चिन्ह परिवर्तित करते हैं। तो देखिए यहाँ किसका चिन्ह है अपने पास, प्लस का, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा हमें माइनस, और यहाँ किसका चिन्ह है अपने पास माइनस का, तो यहाँ प्राप्त होगा हमारे पास प्लस। इसके बाद हम क्या करते हैं कि संख्याओं को घटाते और जोड़ते हैं। यदि संख्याएं घटती है तो उन्हें घटाएंगे और संख्याएं यदि जुड़ती हैं तो उन्हें जोड़ेंगे। तो देखिए जब हम 2x की घात 4 को देखते हैं तो यह किसका है दोस्तों, प्लस का, और यहाँ हम 2x की घात 4 को देखते हैं तो किसका है दोस्तों, ये माइनस का। तो 2x की घात 4 में से जब 2x की घात 4 को घटाया जाएगा तो कितना प्राप्त होगा, अपने पास 0 प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ अपने पास -x की घात 3, इसे हम नीचे लिख देंगे। और देखिए यहाँ क्या है अपने पास -11x स्क्वायर और +10x स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि जब एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की हो तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ देखिए आप, एक संख्या माइनस की और एक संख्या कैसी है अपने पास, प्लस की, तो यहाँ क्या होगा, घटेगा। लेकिन घटाने के बाद चिन्ह कौन सा प्राप्त होगा, वह किस पर डिपेंड करता है, संख्या पर डिपेंड करता है कि संख्या कौन सी बड़ी है अपने पास। तो देखिए हम देख सकते हैं कि माइनस के 11 बड़े हैं, तो चिन्ह किसका प्राप्त होगा, माइनस का प्राप्त होगा। तो देखिए -x स्क्वायर। ठीक है, जब हम 11 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास 1x स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और यहाँ क्या है अपने पास, +5x और +5। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि gx की पहली संख्या का भाग px की पहली संख्या में लगाते हैं। तो देखिए जब मैं x स्क्वायर का भाग -x की घात 3 में लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा भाग, -x बार जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे जाएगा, -x की घात 3 में यदि हम x स्क्वायर का भाग लगाते हैं तो देखिए x स्क्वायर का भाग x की घात 3 में कितनी बार जाता है, x बार जाता है। और यहाँ देखिए माइनस है अपने पास और यहाँ क्या है अपने पास, प्लस। देखिए जब प्लस का भाग माइनस में लगाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है अपने पास, माइनस प्राप्त होता है। तो भाग जाएगा अपना -x बार। तो यहाँ मैंने लगाया आपके भाग -x बार। ठीक है, तो जितनी बार हमारा भाग गया उसको हम क्या करेंगे, gx से गुणा करते हुए यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक। तो देखिए जब मैं -x को x स्क्वायर से गुणा करूँगा तो कितना प्राप्त होगा, -x की घात 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम -x को -5 से गुणा करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और x को 5 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा, 5x प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 5x प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, इनके चिन्ह परिवर्तित करेंगे। तो देखिए यहाँ है अपने पास माइनस, तो क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। और यहाँ है अपने पास प्लस, तो क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इनको
जोड़ते घटाते हैं। तो देखिए यहाँ x की घात 3 माइनस का और x की घात 3 प्लस का, तो क्या होगा, घट जाएगा और क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ 5x इसका है अपने पास प्लस का और यहाँ 5x इसका है दोस्तों माइनस का। तो यहाँ घटने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो अब हमारे पास यहाँ से कितना प्राप्त होता है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है और यहाँ से प्राप्त होता है हमारा प्लस 5। तो देखिए gx की पहली संख्या एक्स स्क्वायर का भाग जब हम माइनस एक्स स्क्वायर में लगाते हैं तो कितनी बार जाता है भाग, -1 बार जाता है। कितनी बार जाता है, -1 बार जाता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का भाग जब हम -x स्क्वायर में लगाएंगे तो भाग कितनी बार जाएगा अपना, -1 बार जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए -1 को हम जब एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास, माइनस का एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। इसी प्रकार -1 को जब हम -5 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस का 5 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, जब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। और 1 को हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, चिन्ह परिवर्तित करते हैं। तो देखिए यहाँ है अपने पास माइनस, तो क्या प्राप्त होगा, प्लस, और यहाँ है अपने पास प्लस, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, माइनस। अब हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। तो देखिए यहाँ है अपने पास माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ है अपने पास प्लस का एक्स स्क्वायर। घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ है अपने पास प्लस के 5 और यहाँ है अपने पास माइनस के 5। घटाने पर कितना प्राप्त होगा, यहाँ 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो शेषफल प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमें जो शून्यांक दिए गए थे उनसे हमने क्या कंप्लीट किया, gx कंप्लीट किया। gx कंप्लीट होने के बाद हमने जो gx प्राप्त हुआ उसका भाग किस में लगाया, px में लगाया। तो भाग लगाने के बाद हमने देखा कि हमारे पास शेषफल 0 प्राप्त होता है और भागफल कितना प्राप्त होता है, 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 1। तो अब हमें क्या करना है, इसके अन्य 2 शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए हम इसके अन्य 2 शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। जब भी हमें अन्य 2 शून्यांक प्राप्त करने हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विभाजन एल्गोरिथ्म लगाते हैं। तो देखिए विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होती है अपनी, कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए भाज्य क्या था अपने पास, तो भाज्य था हमारा 2x की घात 4 माइनस x की घात 3 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 5। ठीक है यहाँ तक। भाजक क्या प्राप्त हुआ अपने पास, x स्क्वायर माइनस 5। भागफल कितना प्राप्त हुआ था अपने पास, 2x स्क्वायर माइनस x, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ अपने पास, 0 प्राप्त हुआ। तो देखिए यहाँ जो हमारे पास द्विघात बहुपद प्राप्त होता है उसको हम शून्य के बराबर करके इसके अन्य 2 शून्यांक प्राप्त करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से शून्यांक प्राप्त किए जाते हैं। तो हमारे पास जो बहुपद प्राप्त हुआ, भागफल प्राप्त हुआ, उसको हम क्या करते हैं, शून्य के बराबर करते हैं। तो देखिए अतः 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं कि जब भी द्विघात बहुपद के गुणनखंड किए जाते हैं तो हमें 2 शून्यांक प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, 2 शून्यांक प्राप्त होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा अचर पद होता है उसको x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं।
तो देखिए जब हम -1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा। तो दोस्तों हमें दो संख्याएं ऐसी सोचनी है जिनको गुणा करने पर -2 प्राप्त हो और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने घटाने पर हमें मध्य पद 1 प्राप्त हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यदि हम -2 और +1 को लेते हैं और इन्हें घटाते हैं तो हमें -1 प्राप्त होता है, जो कि हमें बीच में प्राप्त करना है। और यदि हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमें -2 भी प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमारी जो दो संख्याएं होगी वह क्या क्या होगी, तो एक तो होगी हमारी -2x और एक होगी हमारी +x, और यहाँ क्या है अपने पास -1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन कितना प्राप्त होगा, यहाँ से 2x कॉमन प्राप्त होगा। तो देखिए जब हम 2x का भाग 2x स्क्वायर में लगाते हैं तो भाग जाता है हमारा x बार। कितनी बार जाता है, x बार जाता है। इसी प्रकार जब हम 2x का भाग -2x में लगाते हैं तो भाग जाता है हमारा -1 बार। और यहाँ से हमारा कॉमन क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से हमारा कॉमन प्राप्त होगा +1। ठीक है, देखिए जब हम 1 का भाग x में लगाते हैं तो भाग कितनी बार जाता है, x बार जाता है। और यदि हम +1 का भाग -1 में लगाएंगे तो भाग जाएगा हमारा -1 बार। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों कोष्ठक जो प्राप्त होते हैं वह एक जैसे प्राप्त होते हैं। तो हम यहाँ से आगे शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए x -1 और यहाँ से प्राप्त हुआ हमें 2x और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ +1 बराबर 0। यदि हमें दो शून्यांक प्राप्त करने हैं तो हमें इसको भी 0 के बराबर करना पड़ेगा, हमें इसको भी 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए x -1 बराबर 0, इसी प्रकार 2x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से जब हम -1 को यहाँ भेजते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। किसका प्राप्त होगा, हमें 1 प्लस का प्राप्त होगा। और इसी प्रकार यदि हम +1 को यहाँ भेजते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, -1 प्राप्त होता है। यदि हम 2 को यहाँ भेजते हैं तो कहाँ जाएगा दोस्तों, बटे में जाएगा। तो हमें x बराबर क्या प्राप्त होगा, -1/2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारे जो दो शून्यांक प्राप्त होते हैं वह प्राप्त होते हैं x बराबर 1 और x बराबर -1/2। तो दोस्तों हमने एक 4 घात वाले बहुपद को हल किया और उससे दो शून्यांक भी प्राप्त किए। दो शून्यांक हमें दिए गए थे और दो शून्यांक हमने प्राप्त किए। तो इसी प्रकार का अपनी बुक में भी एक उदाहरण है जो कि मैंने आपके लिए अलग से बताया था। और दोस्तों इसी तरह अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, तो अब हम उसको हल करेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है अपने पास बहुपद px बराबर 3x⁴ प्लस 6x⁻³ -2x² -10x -5 के दो शून्यक √5/3 -√5/3 हैं। इस बहुपद के अन्य दो शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ अपने पास जो बहुपद दिया गया है वह कितनी घात वाला है, 4 घात वाला है। तो हमें कितने शून्यांक प्राप्त होंगे, 4 शून्यांक प्राप्त होंगे। तो दो शून्यांक हमें दिए गए हैं और दो शून्यांक आपको ज्ञात करने हैं। तो देखिए अभी हमने एक प्रश्न किया था, उसी प्रकार से हमें यह प्रश्न हल करना है। तो देखिए यहाँ अपने पास पहला शून्यांक x बराबर √5/3 और दूसरा जो शून्यांक है अपने पास वह है अपना x बराबर -√5/3। तो देखिए इसको हम यहाँ लेकर आएंगे
तो क्या हो जाएगा अपने पास माइनस √5/3 हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम इसको यहाँ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास प्लस √5/3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा अपना, a माइनस बी a प्लस बी बराबर a² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास a का मान क्या है दोस्तों, x है, तो x² माइनस b का मान कितना है अपने पास, √5/3 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर हटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 5/3 प्राप्त होता है। तो यही क्या होगा अपना gx होगा। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा gx होता है उसका भाग किस में लगाते हैं, px में लगाते हैं, और जो हमें भागफल प्राप्त होता है उसकी सहायता से हम अन्य दो शून्यांक भी प्राप्त करते हैं। तो आइए हम इसका भाग लगाते हैं। तो यहाँ gx कितना प्राप्त हुआ अपने पास, x² माइनस 5/3। तो देखिए x² माइनस 5/3 और px है अपना 3x⁴ प्लस 6x�3 माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5। तो देखिए हम क्या करते हैं कि gx की पहली संख्या का भाग px की पहली संख्या में लगाते हैं। तो देखिए x² का भाग जब हम 3x⁴ में लगाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3x² प्राप्त होगा। तो देखिए जब हम 3x² को x² से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3x⁴ प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम 3x² को -5/3 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, यदि -5 को x² से गुणा करता हूँ तो कितना प्राप्त होगा, -5x² प्राप्त होगा। अब हम क्या करते हैं, इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं। तो देखिए यहाँ है अपने पास प्लस, तो यहाँ प्राप्त होगा माइनस, और यहाँ है अपने पास माइनस, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा दोस्तों, प्लस। तो यहाँ देखिए 3x⁴ में से जब 3x⁴ को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने पास, 0 प्राप्त होगा। यहाँ है अपने पास 6x⁴ और यहाँ देखिए आप माइनस 2x² और प्लस 5x²। जब एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की होती है तो हमेशा क्या करते हैं, हम घटाते हैं, और घटाने पर वही चिन्ह प्राप्त होता है जिसकी संख्या बड़ी होती है। तो देखिए यहाँ अपने पास प्लस 5x² और माइनस 2x², घटाने पर कितना प्राप्त होगा, प्लस 3x² प्राप्त होगा, और यहाँ है अपने पास माइनस 10x और माइनस 5। ठीक है, फिर देखिए x² का भाग जब हम 6x⁴ में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा अपना भाग, 6x बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6x बार जाएगा, और 6x को जब हम x² से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 6x⁴ प्राप्त होता है। और इसी प्रकार यदि हम 6x को -5/3 से गुणा करते हैं तो देखिए 3 से 6 कैंसिल, कितनी बार, 2 बार, तो 2x को जब हम -5 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, -10x प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, -10x प्राप्त होगा। और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इनके चिन्ह परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ है अपने पास प्लस, तो क्या प्राप्त होगा, माइनस, और यहाँ है अपने पास माइनस, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा दोस्तों, प्लस। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। तो देखिए 6x⁴ में से जब हम 6x⁴ को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, और यहाँ क्या है अपने पास 3x², और यदि हम -10x में से +10x को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, और यहाँ है अपने पास -5। तो देखिए जब x² का भाग हम 3x² में लगाएंगे तो x² से x² कैंसिल, तो भाग जाएगा अपना कितनी बार, 3 बार। तो देखिए यहाँ जो हमारा भाग जाएगा
वह जाएगा 3 बार। और यदि हम 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 3x स्क्वायर प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम +3 को -5/3 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, -5 प्राप्त होगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, -5 बचेगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इनके चिन्ह परिवर्तित करेंगे। तो देखिए यहाँ अपने पास प्लस, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, माइनस, और यहाँ अपने पास माइनस, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा अपना प्लस। अब क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। तो देखिए 3x स्क्वायर में से जब हम 3x स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार यदि -5 में से +5 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो शेषफल प्राप्त होता है वह कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। और भागफल जो प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है 3x स्क्वायर + 6x + 3। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा भागफल है इसके गुणनखंड करते हुए इसके अन्य 2 शून्यांक भी प्राप्त करेंगे। तो देखिए विभाजन एल्गोरिथम से, तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है अपनी, कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो अपना जो भाज्य है वह क्या है दोस्तों, 3x⁴ प्लस 6x⁻³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। और भाजक क्या था अपना, x स्क्वायर माइनस 5/3। और भागफल क्या था अपना, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। और शेषफल क्या प्राप्त हुआ अपना, 0 प्राप्त हुआ। शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 0। तो अब हम क्या करेंगे कि जो अपना द्विघात बहुपद हैं उसको शून्य के बराबर करते हुए उसके गुणनखंड करेंगे और अन्य 2 शून्यांक प्राप्त करेंगे। तो देखिए अतः 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए हम क्या करते हैं कि अचर पद को x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ अपने पास कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। तो हमें इस 6 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है जिनको गुणा करने पर हमें 9 प्राप्त हो, और उन्हीं संख्याओं को या तो हम जोड़ें या फिर घटाएं। तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 6 प्राप्त होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि यदि हम 3 को 3 से गुणा करते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम 3 में 3 जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से अपना जो कॉमन प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा, 3x प्राप्त होगा। तो देखिए जब हम 3x का भाग 3x स्क्वायर में लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, x प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम 3x का भाग 3x में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और यहाँ से अपना कॉमन प्राप्त होता है कितना, 3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा अपने पास, x। और यहाँ जब 3 का भाग लगाएंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, 1 बराबर 0। तो देखिए दोनों कोष्ठक एक जैसे हैं तो हम क्या करेंगे, एक कोष्ठक को कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या बचेगा अपने पास, 3x, और यहाँ से बचेगा अपने पास 3। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इनको शून्य के बराबर करेंगे। तो देखिए यदि हम x प्लस 1 को शून्य के बराबर करते हैं तो यहाँ से जो हमारा शून्यांक प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा -1। और दूसरा जो शून्यांक प्राप्त होगा हमारा
वह क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 3x प्लस 3 को हम यदि 0 के बराबर करते हैं तो देखिए यहाँ से हम प्लस 3 को यहाँ भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, यह माइनस का हो जाएगा। और x का मान यदि हम ज्ञात करते हैं तो x बराबर -3/3 और 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा अपना, माइनस का 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, -1 बार जाएगा।